हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आने वाले सभी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना यार। आज मैं आपको एक ऐसे रियल हीरो के बारे में बतलाने वाला हूँ जिनके बहादुरी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अगर आप में से कोई बहादुरी योगेंद्र सिंह यादव के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। योगेंद्र सिंह यादव सिर्फ 19 साल की उम्र में युद्ध के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को यूपी के बुलंदशहर जिले में मौजूद औरंगाबाद के गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम करण सिंह था, जो कि खुद ही एक सेना का हिस्सा रह चुके थे और 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में कमाऊ रेजिमेंट की तरफ से दो हाथ भी कर चुके थे। पिता से शौर्य के किस्से सुनकर योगेंद्र सिंह यादव बड़े हुए और 1996 में महज 16 साल की उम्र में ही फौज में भर्ती हो गए। आर्मी ज्वाइन किए योगेंद्र जी को कुछ ही साल हुआ था कि सीमा पर कारगिल का युद्ध छिड़ गया। 1947 और 1965 और 1971 में लगातार हारने के बाद भी पाकिस्तान सेना नहीं सुधरी और 1999 में एक बार फिर से भारत पर हमला कर दिया और एक बार फिर हारने के लिए तैयार थे। इस युद्ध में योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल के 3 सबसे खास बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 4 जुलाई 1999 को योगेंद्र सिंह यादव अपने प्लाटून घातक के साथ आगे बढ़े और उन्हें बंकरों पर कब्जा करने के लिए लगभग 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई पर चढ़ना था। ये बहुत ही जोखिम भरा काम था, मगर सिर्फ यही एक रास्ता था जहां पाकिस्तानी को चकमा दिया जा सकता था। योगेंद्र सिंह यादव के टीम ने करीब रात 8 बजे अपना बेस कैंप छोड़ा और बेहद ही जोखिम भरी चढ़ाई शुरू कर दी। और यह चढ़ाई भी तो केवल सिर्फ एक रस्सी के सहारे। वह कुछ दूरी सफर ही कर पाए थे कि पाकिस्तानी सैनिकों को उनके आने की आहट हो गई थी। और फिर क्या था, पाकिस्तानी सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में भारत के कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ समय के लिए भारतीय जवान को पीछे हटना पड़ा ताकि और भी जवान घायल ना हो सके। 5 जुलाई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स के 25 सैनिक, जिसमें योगेंद्र सिंह यादव भी मौजूद थे, वो फिर आगे बढ़े और चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन इस बार भी वो विरोधियों की नज़र से नहीं बच पाए और उनकी अंधाधुंध गोलियों का निशाना बन गए। लगभग 5 घंटे युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों ने एक योजना बनाई और अपने कुछ जवानों को पीछे हटने को कहा ताकि पाकिस्तानी सैनिकों को यह लगे कि भारतीय सेना मैदान छोड़कर भाग गई है, जो कि एक योजना का हिस्सा था। लेकिन योगेंद्र सिंह समेत 7 भारतीय सैनिक अभी भी वहीं पर मौजूद थे। और फिर क्या था, विरोधियों को लगा कि सारे भारतीय सैनिक भाग गए और इसकी पुष्टि करने के लिए कुछ पाकिस्तानी सैनिक को नीचे भेज दिया गया। योगेंद्र सिंह और उनकी टीम अपनी विरोधियों का इंतजार ही कर रही थी और जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक नीचे आए, योगेंद्र सिंह की टुकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में कुछ पाकिस्तानी सैनिक भागने में सफल रहे और उन्होंने ऊपर जाकर भारतीय सैनिकों के बारे में अपने पाकिस्तानी सैनिकों को जानकारी दे दी। दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों के जवान तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और सुबह होते होते टाइगर हिल की चोटी के करीब भी पहुंच गए थे। प्लान सफल होते हुए दिख रहा था। तभी पाकिस्तानी सेना ने अपने कुछ साथियों की सूचना की मदद से योगेंद्र सिंह यादव की टीम को चारों तरफ से घेर लिया और सारे भारतीय सैनिकों पर फायरिंग करने लगे, जिसमें योगेंद्र सिंह यादव के सभी सैनिक शहीद हो गए और योगेंद्र सिंह यादव के शरीर में करीब 15 गोलियां लगी, मगर फिर भी उनकी सांसें चल रही थी और उन्होंने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा और वो वहीं अपनी आंखें को बंद कर मौके की तलाश करने लगे। कुछ पाकिस्तानी सेना आई और योगेंद्र सिंह यादव की मौत की पुष्टि करने के लिए गन पर लगे चाकू से लगभग कई बार हमला किया। जब उन्हें ऐसा लगा कि योगेंद्र सिंह यादव की मृत्यु हो गई है तो वो जाने लगे। पाकिस्तानी सेना को जाते देख योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी जेब में रखे ग्रेनेड की पिन हटाई और आगे जा रहे पाकिस्तानी सैनिकों पर फेंक दिया और पाकिस्तानी सैनिकों की चिथड़े उड़ गए। इसके बाद योगेंद्र सिंह यादव ने अपने पास पड़ी राइफल उठा ली और सारे बचे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इस युद्ध के दौरान योगेंद्र सिंह जी का बहुत खून बह चुका था, इसलिए वो ज़्यादा देर तक होश में नहीं रह सके और इत्तेफाक से वह एक नाले में गिर गए और बहते बहते नीचे चले गए। भारतीय सैनिकों ने जब उन्हें बाहर निकाला तो यह देखा कि उनका एक हाथ उनके धड़ से लटका हुआ है और कई गोलियां उनके शरीर में लगी है। उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सभी डॉक्टर अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे कि योगेंद्र सिंह यादव को बचा पाएंगे, मगर
योगेंद्र सिंह यादव ने मौत को भी चकमा देकर वापस आ गए और इस तरह उनकी जान बच गई। और इसी बीच भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल पर अपना कब्जा भी कर लिया और वहां अपना झंडा भी लहरा दिया। युद्ध के बाद योगेंद्र सिंह यादव को अपनी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। हालांकि परमवीर चक्र सिर्फ शहीद सैनिकों को ही मिलता है, पर क्योंकि हमारे योगेंद्र सिंह यादव मौत के मुंह से वापस लौटे थे, इसलिए उन्हें अपने जीवित काल में ही परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो हमारे बहादुर योगेंद्र सिंह यादव के लिए एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।